नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात कांग्रेस की ट्रेनिंग पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के बाद अब ब्लॉक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना बताया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविरों में बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान, कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक रणनीति से जुड़े विषयों पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोशिश यही है कि पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे के लिए तैयार किया जा सके। कांग्रेस की रणनीति सिर्फ संगठन मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाने और जमीनी स्तर पर भी राजनीतिक लामबंदी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने और उन्हें जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी सिखाएगी। कांग्रेस के इस प्रशिक्षण अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में नेताओं को संगठन चलाने से ज्यादा आपस में लड़ने की ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू ने कह दिया कि भाजपा अपने ही घर के झगड़े नहीं सुलझा पा रही, ऐसे में कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण अभियान संगठन को कितना मजबूत कर पाता है। क्या इस प्रशिक्षण से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सशक्त बनकर उभरेगी? जहां आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, कांग्रेस कुछ भी प्रशिक्षण कर ले, पहले तो अपने इनके नेताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे आपस में लड़ रहे हैं। और भूपेश बघेल जी पंजाब गए हैं तो वहाँ पर भी लड़ाई चालू हो गई है, छत्तीसगढ़ में लड़ ही रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता लड़ने में ही मशगूल हैं। छोटे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण करके क्या फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को अपनी पार्टी के भीतर देखना चाहिए। अभी दतिया में क्या हुआ है, ये अपने घर के झगड़े तो सुलझा नहीं पा रहे हैं, दूसरे घर में झांकना बंद करे। कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, कांग्रेस कहीं भी आपस में कहीं कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। और हमारा यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारा, कि आज अभी जिला स्तर की ट्रेनिंग हुई है, हमारे ब्लॉक स्तर की भी ट्रेनिंग होंगे, फिर हमारे और भी मंडल स्तर के भी ट्रेनिंग होंगे, बूथ स्तर के भी ट्रेनिंग होंगे। उनको क्या तकलीफ होने लगी है हमारी ट्रेनिंग से? क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी को ठेका मिल गया है? क्या वही लोग ट्रेनिंग लेंगे अपने? क्या उनके यहाँ ट्रेनिंग नहीं होता? उनके यहाँ भी पूरी तरह ट्रेनिंग होती है। तो उसमें हमारे कांग्रेस के भीतर के कामकाज को देखने की उनको क्या आवश्यकता पड़ रही है, ये अपना घर देखें, अपने घर को पहले ठीक करें। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, भाजपा पैनलिस्ट हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपके साथ, कि कांग्रेस के प्रशिक्षण अभियान से भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या भाजपा इस प्रशिक्षण अभियान से डरी हुई है कि अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया तो समस्या उन्हें भी हो सकती है, यानी भाजपा को? अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अभिनव जी को भी जी। वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो बार बार ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती? लगातार प्रशिक्षण की बात यह संकेत है कि संगठन में अनुशासन और समन्वय की कमी है। अभिनव जी, पहले बड़े नेताओं को एक मंच पर लाना चाहिए, और शीर्ष में मतभेद और गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं। आप देखते होंगे कांग्रेस में जब बैठकें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती हैं,
एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है, तो पहले शीर्ष नेतृत्व में एकजुटता दिखनी चाहिए, तब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इनका होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग का विरोध नहीं करती है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं की हो रही है या पहले नेताओं की होनी चाहिए। जब शीर्ष नेतृत्व ही एक राय ना हो तो नीचे तक अनुशासन और दिशा कैसे पहुंचेगी? संगठन की मजबूती सिर्फ प्रशिक्षण से नहीं बल्कि नेतृत्व में एकजुटता और स्पष्ट रणनीति से आती है। और दूसरा, इनका जो ट्रेनिंग होता है अभिनव जी, तो उसके कुछ परिणाम भी आने चाहिए। अभी आप देखते होंगे तो छत्तीसगढ़ में अगर अपन बात करें तो कितने सारे कांग्रेस में गुट हैं। भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक वैद्य जी का अलग गुट है, चरणदास महंत जी का अलग गुट है, टी.एस. सिंहदेव जी का अलग गुट है। तो पहले सब एक मंच पर आ जाएं, इसके बाद कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर अपन केंद्र की बात करें तो सोनिया जी का गुट है, राहुल जी का गुट है, प्रियंका जी का गुट है, ये कांग्रेस में चलते रहता है। दूसरा, आपको मालूम होगा कांग्रेस में जय और बीरू की जोड़ी कही जाने वाली भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी के बीच में 2.5 साल का वादा हुआ था कि आप 2.5 साल आप रहेंगे और 2.5 साल जो है ना टी.एस. सिंहदेव जी रहेंगे। जैसे ही भूपेश बघेल जी को कुर्सी मिली तो नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र जी, इसी लॉजिक से अगर हम चलें, इसी लॉजिक से अगर हम चलें तो अगर आपकी सरकार चिंतन शिविर 1.0, चिंतन शिविर 2.0, 3.0, 4.0 करती है, तो इसका मतलब सरकार जो है लोगों को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए उसे बार बार चिंतन करना पड़ रहा है। आपके प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं, मतलब आपके भी मतलब जो नेता हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपस में जो संगठन है उसमें भी कहीं ना कहीं टूट फूट होगी, इसलिए आप भी प्रशिक्षण वर्ग करते रहते हैं। जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग, पन्ना प्रमुख का प्रशिक्षण वर्ग और तरह तरह के कितने प्रशिक्षण वर्ग, अलग अलग आप जो है टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो क्या वो भी एकजुटता नहीं है भाजपा में, इस कारण से हो रहा है? ऐसा है क्या? देखिए अभिनव जी, भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर मजबूत है और उसी का परिणाम है कि देखिए हम बूथ स्तर पर मजबूत हैं और सरकार भी हम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के आधार पर काम करती है और भाजपा का संगठन उसका प्राण तत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। अभी आप देखे होंगे कि हमारा लगातार जो है ना प्रशिक्षण चलता है, नियमित चलता है, नियमित बैठकें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है अभिनव जी। उसी का परिणाम है देखिए कि छत्तीसगढ़ की एक एक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाया है और हम रायपुर में भी सरकार में हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात यह है कि सरकार में पहले कांग्रेस थी, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, सब जगह कांग्रेस थी, अब फिर से अभी भाजपा आई है। लेकिन अगर प्रशिक्षण दिया जाए और सही ढंग से आगे कांग्रेस बढ़े तो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि आगे कांग्रेस आएगी नहीं। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना कि आप पहले ऊपर सुधरिए फिर नीचे सुधरिए, मतलब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए कि देखिए आपका प्रशिक्षण शिविर ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा अगर होगा तो फिर हमें आपत्ति है? देखिए मैंने पहले भी कहा अभिनव जी कि ट्रेनिंग का विरोध हम नहीं करते हैं, मगर ट्रेनिंग का तो कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, ट्रेनिंग के परिणाम आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ट्रेनिंग करती है, बूथ स्तर पे करती है, मंडल पे करती है, जिला पे करती है, प्रदेश में करती है और राष्ट्रीय स्तर पे करती है अभिनव जी। उसका परिणाम दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है। भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लिया जाता है वो सब मानते हैं। मगर आप देखे होंगे, आपके चैनल में भी आपने दिखाया है कि कांग्रेस अगर कोई फैसला करती है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला करता है तो प्रदेश को मंजूर नहीं होता है। प्रदेश के एक नेता को मंजूर होता है, 3 को मंजूर नहीं होता है। मगर ठीक है अभिमन्यु जी, निचले मैं एक बहुत साधारण से सवाल के साथ आऊंगा आपकी। निचले कार्यकर्ताओं को या जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर उतर कर काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात यह कि जिस तरह के आरोप छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर लगते रहते हैं कि आपस में ये गुट, वो गुट, यहां गुट, वहां गुट, और पता नहीं कितने गुट हैं, तो क्या इससे मैसेज गलत जा रहा था निचले स्तर पर, इसलिए इस तरह की जरूरत पड़ी? मतलब क्लैरिटी दीजिएगा अभिमन्यु जी। अभिनय जी नमस्कार जी। पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, उनको नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, काफी आपने वाजिब सवाल उठाए कि अगर कोई पार्टी, सबसे पहले तो आप ही के सवाल का जवाब देता हूँ कि जरूरत क्यों पड़ी ट्रेनिंग की।
तो उसका सीधा सा जवाब यही है जो आपने पहले ही दिया अपने वक्तव्य में, कि कोई भी पार्टी हो वो समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती है। धनेन्द्र साहू जी भी, हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, यही बात कही उन्होंने भी, कि समय समय तक सारी पार्टियां करती हैं। आपने बताया पन्ना प्रमुख ट्रेनिंग जो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में शुरू की थी। तो ये कोई आज की बात नहीं है और ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है किसी भी पार्टी के लिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर टिप्पणी करने का उद्देश्य, जिसके लिए अभी बताया पुष्पेन जी ने कि इसलिए टिप्पणी की कि इसका निष्कर्ष नहीं दिखता। तो देखिए, चुनाव जो है वो जीत हार होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है 70 साल तक के जो है राज किया कांग्रेस ने, तो आपकी पार्टी के जो नेता थे, पूर्व के नेता थे, जो धीरे आपकी पार्टी को 2 सीटों से लेकर के आज देश में इतनी बड़ी पार्टी बनाए हैं, वो लोग क्या काम नहीं करते थे? वो लोग मीटिंग नहीं करते थे? केवल जीत हार को आप लोग मायना मान लेते हैं काम करने का, ऐसा है? तो बात इसकी ये है, असल कारण इसका ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और इनके नेता कार्यकर्ता सारे लोग खिसियाए इसलिए हुए हैं कि जनता के सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। आज जनता सवाल पूछ रही है, आज जनता स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल पूछ रही है, हजारों रुपए के बिल भरने पे मजबूर है जनता, उसका ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किसानों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, ले दे करके 5000 पद निकाले, उसमें भी इतने सारे नियम लगा दिए कि छात्र नाराज हो गए। तो किसी वर्ग के लिए भी इनके पास जवाब नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये दूसरी पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उस पर लांछन करने लगाने की कोशिश करेंगे। और जो जो आरोप लगाए गए हैं, अभिनय जी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि 2.5 साल का वादा, इसका क्या आपके पास सबूत है? मैं पूछता हूं कि 2.5 साल का वादा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। ना टी.एस. सिंहदेव जी ने ये बात कभी कही, ना भूपेश बघेल जी ने ये बात कभी कही, ना हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये बात कभी कही। तो ये बात आई कहां से? भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था ये। उसके बाद कहते हैं कि बूथ स्तर पर मजबूत किया। तो आपके नेता अभी दतिया से लेकर के हमने बहुत जगह के परिणाम देखे कि बड़े बड़े आपके नेता अपना अपना बूथ हार गए। पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई दतिया में। तो बांकीपुर में आपने सीट हारी जो 31। अभिमन्यु जी, बांकीपुर भूल रहे हैं आप? बांकीपुर भूल रहे हैं जी, बांकीपुर जी 31 साल से जो सीट इनके पास थी, जिसमें इन्होंने ऐसा बयान दिया कि हम वहां कुत्ते को भी खड़ा करेंगे तो जीतेंगे, वो सीट इन्होंने हारी। तो ये परिस्थिति बन रही है। तो देखिए, आप स्वाभिमान जो अहंकार का उसका अंत ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर और टिप्पणी कौन कर रहे हैं? अरुण साहू जी। उनके विभागों में सबसे ज्यादा अनियमितताएं हैं आज की स्थिति में। आप पीडब्ल्यूडी विभाग देखिए अनियमितताओं की तो पूरी लिस्ट है। जल जीवन मिशन में फेलियर है, टैंकर अभी भी यूज हो रहे हैं। रायपुर के आसपास गंदगी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। खारून नदी गंदी हो गई। बीजापुर में सड़क, मोआ रायपुर में ओवरब्रिज का जो है भ्रष्टाचार हो गया। राजनांदगांव में बड़ी बड़ी सड़कों का भ्रष्टाचार हो रहा है। मोहला मानपुर में बड़ी बड़ी सड़कों का भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार। ये सारी कुछ चीजें हैं इनके। और गुटबाजी की बात करेंगे तो देखिए, कोई भी अगर बड़ा नेता होगा तो उसके समर्थक होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? बृजमोहन अग्रवाल जी को बोलते हैं अधिकारी जो करना है कर लो। विजय बघेल जी सांसद हैं, वो 2 IAS की शिकायत करते हैं। माने अफसरशाही इतनी हावी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अपने नेताओं को अधिकारियों के द्वारा निपटाने पे लोग लगे हुए हैं और उसके बाद हमको बताएंगे कि गुटबाजी है। तो ये सारी बातें ना करें, आप अपने काम पर ध्यान दें। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आपका रुख करूंगा। देखिए प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण वर्ग भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जिस तरह अब भाजपा ने इसको क्रिटिसाइज करने का सोच लिया कि चलिए कुछ नहीं तो इस पर एक तंज ही कस देते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ तंज कसने के लिए, एक राजनीति करने के लिए एक पूरा का पूरा जो है माहौल बनाया जा रहा है, या फिर जैसा अभिमन्यु जी ने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान कैसे तो भटके, मतलब कुछ तो ऐसा कह दें कि कम से कम लोग किसी और तरफ चर्चा करने लग जाएं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही पार्टियां सियासी दल हैं। सियासत करना उनका धर्म भी है। वो अपने धर्म का बखूबी पालन कर रही है। कौन क्या बोल रहा है, किस पे आरोप लगा रहा है, इससे ज्यादा आप आज की तारीख में जनता ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसको अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, देना भी चाहिए, दोनों पार्टियों को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहीं ज्यादा सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सब कार्यकर्ताओं को नहीं, नेताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो जो वाकई में है, इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। क्योंकि देश की जनता विकल्प ढूंढ रही है, बांकीपुरा बिहार विधानसभा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे ही वहां की जनता को विकल्प मिला
उसने भारतीय जनता पार्टी को भी ठोकर मार दी, कांग्रेस को भी ठोकर मार दी, और प्रशांत किशोर जो नई नई पार्टी बना के आए थे उनको उन्होंने चुना है। जबकि इस सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि वो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी। जब एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं बचा पा रहा, मीडिया में ये भी चल रहा है कि शायद उनका बूथ भी हार गए, तो मुझे लगता है आवश्यकता है नेताओं को प्रशिक्षण कि वो जनता। लेकिन आरके जी इसी सवाल में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए, आपने कहा विकल्प तलाश रही है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जब 8 से 9 महीने पहले चुनाव होता है तो एक बड़े ही क्या कहते हैं प्रचंड बहुमत, जो एक भाजपा कहती है प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर भाजपा आती है, वहां भी प्रचंड बहुमत से जीतती है। 50,000 के आसपास वोटों से भाजपा ने विजय दर्ज की, और उसके बाद कई राज्यों में भी विजय श्री का आशीर्वाद जो है भाजपा को मिला। लेकिन कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में ऐसी क्या घटनाएं घटी, क्योंकि विकल्प पहले भी था और वही पार्टी विकल्प थी 8 से 9 महीने पहले जो अब जीती है, और तब ऐसा क्या हो गया था कि उसकी जमानत जब्त हो गई और अब उसको तिलक लगा दिया जनता ने। मतलब भाजपा से जनता रुष्ट होती जा रही है, कारण तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी शायद 22-23 राज्यों पे उनकी सरकार है। 78% भूभाग पूरे देश में वो शासन कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक अच्छा कार्य कर रही थी, मोदी सरकार का प्रथम कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, दूसरा कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो ही ये तीसरी कार्यकाल की ओर बढ़े, इनकी कुछ नीतियां निश्चित रूप से आम जनता के अगेंस्ट में जा रही हैं। पहला उदाहरण है उसका यूजीसी एक्ट। बाकी पूरा विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, मेरी नजर में हो सकता है गलत हो, इसका अवलोकन करना मीडिया और नेताओं का काम है जी। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहां पर सभी के सभी सवर्ण मतदाता थे और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहां विधायक चुना जा रहा था। सरकार किसी की बन रही हो, आरजेडी की बनी, नीतीश कुमार की बनी, कांग्रेस की बनी, विधायक भारतीय जनता पार्टी का था। मतलब पार्टी ने जो तीसरी कार्यकाल में निर्णय लिया, उसका असर बाकी बांदीपुरा बिहार में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आवश्यकता नेताओं के प्रशिक्षण की है, पार्टी को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने एक संदेश देने की तो कम से कम कोशिश की है। पुष्पेन जी, क्या भाजपा को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ भाजपा खुद को कार्डर बेस्ड पार्टी कहती है, दूसरी तरफ अगर प्रशिक्षण कहीं हो रहा है तो आप उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं, और तीसरी तरफ बिहार जैसी जगह, बिहार के बांकीपुर जैसी आपका गढ़ जो आप एक अभेद किला कहा जाता था, वहां कुछ समय पहले जो प्रचार शुरू करते हैं पीके, वो वहां जीत जाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3-3, 4-4 बार सभा करने जा रहे हैं, बाद में हार के बाद पूछा जाता है तो कहा जाता है कि देखिए हम इतने सीरियसली उपचुनाव को लड़ते नहीं हैं, इस वजह से हमने वहां जीत दर्ज नहीं की। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गए थे, 3 से 4 बार गए थे, और घर घर भी गए थे, रोड शो भी उनने कितने किए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको भी खुद प्रशिक्षण लेने की जरूरत है पुष्पेन जी, या सवाल उठाते रहेंगे? देखिए अभिनव जी, मैंने आपको बता रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अगर मान लीजिए बांकीपुर में हमने चुनाव हारा है तो जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी जनता का जनादेश स्वीकार करके आगे बढ़ती है, इसीलिए पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने हथेली पे बिठाया है। दूसरा, मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे 2.5 साल, सबको मालूम है, जग जाहिर है, पूरे मीडिया में खबरें चली थी कि 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी रहेंगे और 2.5 साल भूपेश बघेल जी रहेंगे, जग जाहिर है। अभिनव जी, आपको भी मालूम होगा, सभी न्यूज चैनलों को मालूम है, तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। दूसरा, 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और क्या किया कांग्रेस की सरकार ने, मैं बताया था इसके पहले भी, 5 बड़े बड़े घोटाले करके कांग्रेस की सरकार बैठी थी, और कांग्रेस के आधे नेता जेल पे और आधे बेल पे हैं।
इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। मैंने फिर बोला, भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग का विरोध नहीं करती है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे, हम ट्रेनिंग का विरोध नहीं करते हैं, मगर उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दे रहे हैं या नेताओं की दे रहे हैं। पहले तो नेताओं को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। जब नेता एकजुट होंगे तब तो कार्यकर्ता एकजुट होंगे। यहाँ तो नेता ही एकजुट नहीं अभिनव जी, तो ट्रेनिंग से क्या होगा? भारतीय जनता अभिमन्यु जी, जहां देखिए एक बात तो ट्रेनिंग की आती है, वो हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरी बात ये जहां भाजपा आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल जी जहां जहां उन्हें पर्यवेक्षक बनाया जाता है या जिम्मेदारी किसी राज्य की दी जाती है, वहां आपस में गुटबाजी जैसी बातें सामने आने लगती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या गलती कहीं हो रही है, क्या कमी कहीं छूट रही है, कारण क्या है इसका? अभिनय जी, सिंपल सा जवाब है इसका। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कभी हमारी तारीफ कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल अपने काम में ये फेल हो रहे हैं, अपने काम में ये फेल हो रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर, कभी पार्टी के ऊपर, तो कभी पार्टी की ट्रेनिंग के ऊपर, तो कभी पार्टी के नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत हमले करके ये केवल ध्यान भटकाने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने काम से बचने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए, पुष्पेंद्र जी ने खुद कहा कि क्या हार में क्या जीत में, अटल जी की जो है प्रसिद्ध पंक्ति कही, और उसके बाद अपनी खुद की बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपनी खुद की बात कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे करते हैं कि वे कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो हार रही है पार्टी वो काम नहीं करती, और जो जीत रही है पार्टी वही काम करती है। कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना रोष है। अभी मंडल आयोग में अभी तक सदस्य नहीं बना पाए, जो कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है। 2.5 साल पूरे हो गए पार्टी के, और जो मैंने 2.5 साल के सवाल किया था उसके लिए कोई ठोस सबूत देने को कहा था। मीडिया में चल रहा था, ये सब हम भी जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने माहौल बनाया था, इसलिए मीडिया में चल रहा था, सब जगह चल रहा था। कोई ठोस सबूत जो आप कोई हमारी अगर आलाकमान निर्णय लेगी तो उसके बारे में आलाकमान बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी बताएगी, या किसी मीडिया रिपोर्ट से हम उसको यकीन करेंगे? तो ये सब चीजों का कहीं कोई तथ्य नहीं था। इन सब चीजों में तथ्यहीन बातें थी, और जो घोटालों की बात करते हैं वो भी आरोप थे, अभी तक किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं। बल्कि हमारे कार्यकाल में जो हमारी पार्टी थी, ऐतिहासिक कार्य किए गए, किसानों का कर माफ किया गया। आज जो आप इतना जो 3100 रुपए दे रहे हैं, हमारे 2500 2800 तक हमने दिया। स्कूल खोले, आत्मानंद स्कूल खोले, बस्तर में आप लोगों ने बंद किए, वो स्कूल खोले, इतना सारा काम किया। अपने काम के दम पर वोट मांगे। आप लोग के जैसे दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाल कर वोट मांगने का काम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की तो आदत रहती ही है। लेकिन आर.के. जी, आखिरी सवाल और बहुत कम शब्दों में जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से जो आंतरिक जो स्थितियां बनती हैं किसी भी राजनीतिक दल की, मैं अगर बात करूं, तो क्या वो सुलझ जाती हैं? क्योंकि आप आरोप एक दूसरे पर लगा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है वो तो आपको भी पता होता है। कि 1-2 दिन के लिए मीडिया में बने रहने के लिए इस टाइप के स्टेटमेंट अच्छे हैं, लेकिन इनका कोई धरातल पे असर नहीं होता। पार्टी कोई भी संगठन को मजबूत करना चाहिए और कम से कम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आना चाहिए। तो जो पार्टी ऐसा करेगी उसको जनता का पुनः आशीर्वाद भी मिलेगा, वो पुनः सत्ता में भी आएगी। और अगर सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे तो जनता विकल्प होगी, तो में निकल चुकी है। बिल्कुल, और प्रशिक्षण शिविर पर तो सवाल उठाने से जनता को कितना फर्क पड़ता है वो तो हम देख ही रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहूंगा। पुष्पेंद्र जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया, आर.के. जी बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में, खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत होने वाली है और इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसका कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है, कितने कार्यकर्ताओं को इसका फायदा मिलता है, और क्या भाजपा को यह चुनौती लगती है, यह देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।